हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सोशल साइंस के हैं। इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। अब तक मैं आपको टोटल 17 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। आपने अगर वो सारे प्रैक्टिस सेट रिवाइज नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप सोचे कि मैं 50 के 50 प्रैक्टिस सेट एक साथ रिवाइज कर लूँगा या कर लूँगी, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन आप भूल जाएंगे। आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस सेट्स को रिवाइज करना है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होगा, एग्जाम टाइम में आपको सारे क्वेश्चन मेमोराइज रहेंगे, रिकॉल कर पाएंगे क्वेश्चन को और सही आंसर मार्क कर पाएंगे। अदरवाइज होता क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, और फिर दिमाग में एक स्टेटमेंट भी आएगा कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन अब पता नहीं दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ये मुझे मार्क करना था और मैंने ये गलती से मार्क कर दिया। ऐसे कन्फ्यूजन, ऐसे तुक्के फिर आपके दिमाग में आएंगे। सैनिक स्कूल के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 नवंबर है और जो एग्ज़ाम की डेट है वो 9 जनवरी है। क्लियर? तो अब ज़्यादा दिन तो नहीं बचे, हार्डली 2 मंथ बचे हैं अब तो 2 मंथ में आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है भाई। रीजनिंग सेक्शन भी करना है, मैथ्स भी करना है, साइंस भी करना है, सोशल स्टडीज़ अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा सब्जेक्ट है, तो सारे करने हैं। और हाई स्कोर आपको 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आपको आपका जो चुना हुआ स्टेट का सैनिक स्कूल है वो मिल पाएगा। अदरवाइज आप वेटिंग में आएंगे, फिर आपका एक भाग्य के भरोसे आपका करियर बच जाएगा। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, आज का हम टॉपिक करने वाले हैं कौन सा। आज का टॉपिक हमारा रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस टॉपिक को करूंगा। अब तक मैं आपको कौन कौन से टॉपिक करा चुका हूँ, पहला करा चुका हूँ, दूसरा, तीसरा, सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म करा चुका हूँ। आज मैं 5th नंबर का टॉपिक कराऊंगा। इसी टॉपिक में कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, लैंड सॉइल, ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं सिमिलर से होते हैं। क्लियर? सिमिलर से टॉपिक होते हैं, लेकिन आज का मेरा टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक मेरा आज का यही है, रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? ये ऑफिशियल सिलेबस है सैनिक स्कूल का। 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरिट में आने के लिए। आपका अराउंड, मेरा टारगेट है आपका स्कोर 40 प्लस रहना चाहिए, 40 प्लस स्कोर आपका रहना चाहिए, मेरा टारगेट ये है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, AIS में, मतलब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। क्लियर? ये नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक्स टू प्रिवेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। 2020 में तो कई क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, तो कई बार इस टॉपिक से ज़्यादा भी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो श्योर इससे आना ही है। ऑफ द अर्थ टोटल वाटर रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर इजीली एक्सेसिबल, ये भी इसी का ही कहीं ना कहीं टॉपिक है। रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर इसी टॉपिक का टॉपिक, पर्टिकुलर यही इसी चैप्टर से आया हुआ है। और आपका हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। बायोटिक रिसोर्सेज आर, ये 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से आए हुए हैं। चलिए, आज का हम करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द एनर्जी रिलीजेज फ्रॉम द अर्थ। ये क्या है, हिंट आपको मैं दे देता हूँ। आपको क्या बताना है, हिंट है आपके सामने। इट इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो अर्थ का जो अर्थ है, अर्थ से जो एनर्जी रिलीज होती है और वो कौन सी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। एक तो ये बात हो गई। अब उस एनर्जी का नाम क्या है, एनर्जी का नाम क्या है, ये आज का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के भाई आउटर कोर, इनर कोर, मेंटल क्रस्ट, जो अर्थ की लेयर होती है, और अंदर बहुत ही हीटेड मटेरियल होता है, तो वहाँ से जो सरफेस से होते हुए जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी। क्या नाम है उसका, जियो थर्मल एनर्जी। ये आपको याद रखना, जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी। क्लियर? ये आपको वर्ड याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, गलत है जी। डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, नहीं। दोज विच हैव अनलिमिटेड स्टॉक, नहीं। तो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, तो क्या मतलब हो गया, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। क्लियर? लिमिटेड स्टॉक, लाइक एज आपका क्या हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। क्लियर? ये सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल। इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो उसको क्या बोलते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं यूटिलिटी।
और यूजेबिलिटी बोलते हैं, यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी। तो क्या हुआ, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी। द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं जब हम लेटेस्ट नॉलेज और स्किल का यूज करते हैं थिंग्स को बनाने के लिए, तो किसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। ए इज द राइट चॉइस। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, मतलब जिसको क्रिएट किया जा सकता है, तो कौन सा है, विंड एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है विंड। कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है। केयरफुल्ली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, तो इसको क्या बोलते हैं कि आपकी प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें, उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, सोयल नहीं है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं है, स्प्रिंग वाटर नहीं है, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। इज द राइट चॉइस। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली परसेंट ऑफ द लैंड, तो कितने परसेंट लैंड ऑक्यूपाई करती है, 90%, 30% लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं। 90% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, 30% लैंड पे। बाकी लैंड का क्या है, बाकी लैंड पे क्या है, वह भाई आपका वहाँ पे क्या है, वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी नहीं है कि वहाँ पे रह सके, भाई कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे ज़्यादा बरसात होती है, बाढ़ आती है, इस तरह से। बी इज द राइट चॉइस। विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसी इज द प्रमोटर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनमें से कौन सी एजेंसी है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, जैसे आपका क्या होगा, विंड एनर्जी, दूसरा क्या, सोलर एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, ये सारी क्या है, ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी है, इनको दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है। तो इनमें से आपको देखना है। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका तो एनर्जी से कोई मतलब ही नहीं है। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये अगर मान के चलिए पेट्रोल वगैरह कोई एक्सपोर्ट करता है तो ये किस में डील कर रहा है, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में डील कर रहा है। पेट्रोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये क्या है, बिल्कुल सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो ये एक एजेंसी क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, प्रमोटर है किसकी, रिन्यूएबल एनर्जी की। क्लियर। ISA, और ISA को बारे में याद रखना, इंडिया एंड फ्रांस इसके फाउंडिंग मेंबर है, एक तो ये ध्यान रखना, इंडिया एंड फ्रांस इसके फाउंडिंग मेंबर है। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम, गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर है, गुरुग्राम या गुड़गांव, दिल्ली NCR में आता है आपका। क्लियर, ये इसका हेडक्वार्टर, दोनों चीजें याद रखनी है आपको, हेडक्वार्टर क्या है, गुरुग्राम, कौन इसके फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया एंड फ्रांस। IFC क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक एजेंसी है, इसका भी कोई मतलब नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ISA का ध्यान रखना आपको इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इनमें से कौन से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, सोलर एनर्जी बिल्कुल है, विंड एनर्जी ये भी है, हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर क्या होता है, जब आपके वाटर से एनर्जी बनती है, टरबाइन वगैरह घूमती है, क्लियर, डैम से, तो ये भी हो गया। जियो थर्मल एनर्जी, जो अर्थ से एनर्जी, तो ये तो सारे ही क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो क्या आएगा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, ऑल ऑफ द अबव, तो राइट चॉइस क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला कंट्री कौन था जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की थी, नॉर्वे। क्या है, नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओस्लो। क्लियर। चलिए, थर्मल पावर इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम, तो ये क्या आपका बर्निंग क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। क्या है, थर्मल पावर इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम, तो थर्मल पावर वो इलेक्ट्रिसिटी है जो कहाँ से जनरेट होती है, ये आपको बताना है, वो वाटर से जनरेट होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, कोल से या विंड से। स्टूडेंट्स, अगर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका 9 जनवरी को होने वाला है, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। दीज आर आवर फाइनेंस कोर्सेज, इसमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियो मिलती हैं, यहाँ पे टॉपिक वाइज क्विज मिलती है, दोनों में अवेल करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपका पेपर बेहतर होने वाला है, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। इंडिविजुअल इनको क्विज कोई परचेज कर सकते हैं, ये हमारे और प्रीमियम कोर्सेज है,
इनमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियो टॉपिक वाइज कोई मिक्स कोई मिलती है। प्रीमियम टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होते हैं सबसे पहले इसी पे आते हैं। पोल क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, पीडीएफ वगैरह सब आपको यहाँ पे मिलेगी। पेन ड्राइव कोर्स भी ले सकते हैं जिन बच्चों के पास इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में आप इंसर्ट करिए, सो दैट मुझे पता लगे कि आपको आपकी तैयारी कैसी हो रही है, आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है। मुझे बताइए कमेंट में कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और हम स्कोर लेके आएंगे 40+। इस तरह का आप मुझे दीजिए ताकि मुझे ये संतुष्टि रहे कि हाँ हमारे बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि 800 का तो ये भाई आपका रहेगा, 1000 रीजनिंग का है, 500 करंट अफेयर्स है, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, साथ में जीरो टू हीरो RIMC मैथ्स का चला हुआ है, RIMC में आपका स्टैटिक जीके में भी आएगा कोर्सेज, जीरो टू हीरो मैथ्स मैराथन जीके, इस तरह से बहुत सारे बैचेज हमारे यूट्यूब पे है और प्रीमियम कोर्सेज हमारे अलग है। स्टूडेंट फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी आपकी हो तो दी जा रहा है ऑफिशियल नंबर, इन नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी को आप क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।